जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त देवेंद्र कुमार। हम पढ़ रहे हैं धम्मपद की गाथाएं और कथाएं। इस सीरीज की आज यह कथा और गाथा हम जो पढ़ने वाले हैं वह धम्मपद के द्वितीय वग्ग अप्रमाद वग्ग की 5वीं कथा और गाथा है। यह गाथा तथागत गौतम बुद्ध शास्ता इन्होंने वेणुवन राजगृह में निवास करते हुए अपने भिक्षुओं को सुनाई थी। इस कथा और गाथा से उन्होंने यह उपदेश दिया कि अपना द्वीप स्वयं बने। इसके लिए उन्होंने चुल्ल पंथक की कथा का आधार लिया। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें गाथा का हम प्रथम वाचन करेंगे, उसका अर्थ बताएंगे और उसके बाद कथा पढ़ेंगे। और अंतिम में हम फिर से गाथा और उसका अर्थ एक बार फिर से पढ़ेंगे। गाथा इस प्रकार है। उत्थानेन प्रमादेन संयमेन दमेन च दीपनकैराथ मेधावी यन ओधो नाभिकी रति। एक बार फिर से पढ़ते हैं। उत्थानेन प्रमादेन संयमेन दमेन च दीपनकैराथ मेधावी यन ओधो नाभिकी रति। और इसका अर्थ है, बुद्धिमान व्यक्ति उद्योग, अप्रमाद, संयम और इंद्रियों के दमन द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बना ले जिसे बाढ़ भी ना डुबा सके। ठीक है, तो चलो अब कथा पढ़ते हैं। मगध में एक धनी सृष्टि था। उसके 2 प्रपौत्र थे, महापंथक और चुल्लपंथक। तो मगध में एक धनी व्यापारी सृष्टि रहता था जिसके 2 प्रपौत्र थे। एक का नाम था महापंथक और दूसरे का चुल्लपंथक। सृष्टि जब कभी बाहर जाता तो महापंथक को साथ ले जाता था। इस प्रकार महापंथक को बुद्ध से धम्म श्रवण का भी अवसर मिलता था। बड़ा होने पर उसने प्रवज्ञा ले ली। उसके साथ उसका छोटा भाई चुल्लपंथक भी प्रवज्जित हो गया। महापंथक परिश्रमी, मेधावी और बुद्धिमान था। तो जो श्रेष्ठी थे वह महापंथों को अपने साथ हर जगह लेके जाते थे। इस वजह से उसे अल्पायु में ही बुद्ध धम्म के श्रवण का अवसर मिला और बड़ा होने पर उसने बुद्ध धम्म की प्रवज्ञा ले ली। उसके साथ ही उसका छोटा भाई चुल्लपंथक था, वो भी प्रवज्जित हो गया। जो महापंथक था ये बहुत ही परिश्रमी, मेधावी और बुद्धिमान लड़का था। उसका दूसरा भाई जो चुल्लपंथक था वह विपरीत था। दूसरी ओर उसका छोटा भाई आलसी, मंदबुद्धि एवं कम स्मरण शक्ति वाला था। बौद्ध साहित्य में उल्लेख आता है कि एक बार कश्यप बुद्ध के काल में चुल्लपंथक ने भिक्षुओं का मजाक उड़ाया था, इसलिए वह मंदबुद्धि वाला पैदा हुआ था। दोनों भिक्षु राजगृह के वेणुवन विहार में रहते थे। ये दोनों जो भिक्षु थे, महापंथक और चुल्लपंथक, इन्होंने प्रवज्ञा ले ली थी और भिक्षु बन गए थे। तो वह राजगृह के वेणुवन विहार में रहते थे। चुल्लपंथक 4 महीने में एक गाथा याद नहीं कर पाता था। अतः उसका बड़ा भाई बड़ा अप्रसन्न रहता था और बार बार उसे गृहस्थ जीवन में वापस चले जाने के लिए कहता था। एक दिन की बात है। जीवक बुद्ध एवं भिक्षु संघ को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करता है। चुल्लपंथक के मतिमंद होने की वजह से उसे एक भी गाथाएं महीने तक याद नहीं रहती थी। एक बार तो 4 महीने तक उसे एक भी गाथा याद नहीं हो पाई। इससे उसका बड़ा भाई जो था महापंथक, वो बड़ा ही अप्रसन्न रहता था और उसने अपने भाई को गृहस्थ जीवन में वापस जाने के लिए कहा। एक दिन जीवक जो थे, उस समय के एक वैद्य थे जीवक, उन्होंने बुद्ध और उनके संघ को, भिक्षु संघ को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया।
महापंथक भिक्षुओं की सूची बनाता है तो उसमें चुल्लपंथक का नाम नहीं डालता है। इससे चुल्लपंथक निराश हो जाता है। उसी समय तथागत का वहां आगमन होता है। चुल्लपंथक अश्रुपूर्ण नेत्रों से उन्हें प्रणाम करता है। शास्ता उसकी मनस्थिति समझ जाते हैं। वे उसे एक श्वेत वस्त्र देते हैं और उस पर मनन करने के लिए कहते हैं। जीवक जो बुद्ध और भिक्षु संघों को अपने घर में खाने के लिए आमंत्रित करता है तो उसकी वहाँ पे कौन जाएंगे इसकी सूची महापंथक बनाता है, लेकिन वह उसमें अपने छोटे भाई चुल्लपंथक का नाम नहीं डालता है। इससे चुल्लपंथक बहुत निराश हो जाता है। उसी समय वहाँ पर तथागत का आगमन होता है और तथागत चुल्लपंथक को देखते ही उसकी मनस्थिति समझ जाते हैं। वे उसे एक श्वेत वस्त्र देकर उस पर मनन के लिए उसे आदेश देते हैं। तथागत भिक्षुओं के साथ प्रस्थान कर जाते हैं। चुल्लपंथक विहार में ही रुककर शास्त्र के निर्देशानुसार उस श्वेत वस्त्र पर मनन करता है। उसे रगड़ता है तो देखता है कि वह वस्त्र कड़ा और मैला हो गया। उसे भान होता है कि सभी चीजें क्षणभंगुर हैं। उसे यह भी अनुभूति होती है कि मन के 3 प्रकार के मैल होते हैं, राग, द्वेष और मोह। उसने आर्य सत्य पर भी चिंतन किया और इस प्रकार वह अरहत हो गया। देखो क्या हुआ यहाँ पर। तथागत भिक्षुओं के साथ जब जीवक उनके यहाँ पर भोजन के लिए प्रस्थान करते हैं तो चुल्लपंथक विहार में अकेला ही रुककर शास्त्र के निर्देशानुसार उस श्वेत वस्त्र पर मनन करने लगता है। उसे रगड़ के देखता है तो वह वस्त्र कड़ा और मैला हो जाता है। उसे यह भी भान हो जाता है कि सभी चीज़ें जो है जो क्षणभंगुर है। उसे इस बात की भी अनुभूति हो जाती है कि मन के 3 प्रकार के मैल होते हैं और वो मैल है राग, द्वेष और मोह। वह आर्य चिंतन पर भी मौन कर बैठता है, आर्य सत्य पर भी चिंतन कर बैठता है और इस प्रकार वह अरहत हो जाता है। जिसे हम मंदबुद्धि कहते हैं वही पहले अरहत हो गया। जीवक के घर भोजन दान के बाद धम्म का अनुमोदन होता है। शाक्य मुनि ने कहा, विहार में एक भिक्षु चुल्लपंथक छूट गया है, उसे जाकर बुला लाओ। संदेशवाहक जाता है और लौटकर सूचित करता है कि वहाँ तो एक जैसे 1000 भिक्षु है। उसे निर्देश देते हैं कि वह जाकर नाम पूछे तो चुल्लपंथक नाम पर उत्तर दे उसे लेकर आए। उस बार 1000 आवाज आती है और वह वापस आ जाता है। तब शास्ता उसे समझाते हैं कि जो सबसे पहले उत्तर दे उसे ही लेकर आए। संदेशवाहक उस भिक्षु को पकड़ लेता है जो सबसे पहले उत्तर देता है। बाकी सभी भिक्षु गायब हो जाते हैं। चुल्लपंथक ने अपने रुद्धि बल से अपना सृजन किया था। भोजन दान के बाद जब समय आता है कि धम्म का अनुमोदन करना है, तब गौतम बुद्ध अपने एक भिक्षु को चुल्लपंथक को लाने के लिए विहार भेजते हैं। लेकिन भिक्षु संदेशवाहक जो होता है वो वापस आता है और गौतम बुद्ध को बोलता है कि वहाँ पे एक जगह एक जैसे 1000 भिक्षु है, मैं किसे लाऊं। बुद्ध उसे निर्देश देते हैं कि तुम उनका नाम पूछो, जो चुल्लपंथक नाम बताएगा उसे ही लेकर आना। तो इस बार वह फिर से जाता है तो उसे 1000 आवाज़ें आती है और वह कन्फ्यूज होकर फिर से वापस आ जाता है। तब शास्ता उसे समझाते हैं कि सबसे पहले जिसने उत्तर दिया था उसे ही लेके आना था। संदेशवाहक इस बार जाता है और वह भिक्षु को पकड़ लेता है जो पहले उत्तर देता है। तभी बाकी सभी भिक्षु गायब हो जाते हैं। यह जो चमत्कार हुआ था वो चुल्लपंथक के ऋषि बल से हुआ था, रुद्धि बल से। चुल्लपंथक जीवक के घर आता है। भोजन के बाद बुद्ध उसे पुण्यानुमोदन के लिए कहते हैं। चुल्लपंथक बहुत ही सुंदर ढंग से धम्म अनुमोदन करता है। तो संदेशवाहक के साथ चुल्लपंथक जब जीवक के घर में आ जाते हैं
तब भोजन करने के बाद बुद्ध उसे पुण्यानुमोदन के लिए कहते हैं और वह बहुत ही सुंदर तरीके से धम्म का अनुमोदन करता है। भिक्षुओं में घोर आश्चर्य है, वे सभी स्तब्ध है। जो चुल्लपंथ के गाथा याद नहीं कर पा रहा था वह अरहत कैसे हो गया। शास्त्रा ने भिक्षुओं की जिज्ञासा शांत करते हुए समझाया, इंसान को चाहिए कि वह उत्साहित होकर अप्रमाद, संयम और दम से अपने आप को ऊपर उठा ले, जिसको किसी प्रकार की बाढ़ प्रभावित न कर सके। इस प्रकार मेधावी पुरुष को उद्योग, अप्रमाद, संयम एवं दम द्वारा एक ऐसा द्वीप बना लेना चाहिए जिसे बाढ़ भी डुबो न सके। जब चुल्लपंथक बहुत ही सुंदर तरीके से धम्म का अनुमोदन करता है तो सभी भिक्षु सहज ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वे सभी स्तब्ध हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि यह कैसे हो गया। जो भिक्षु को एक गाथा भी याद नहीं हो पा रही थी 4-5 महीनों में, वह अरहत कैसे बन गया एक ही दिन में, वो भी। तब वह शास्त्रा को प्रश्न पूछते हैं कि यह कैसे हुआ। तो इस पर गौतम बुद्ध शास्त्रा भिक्षुओं को समझाते हैं कि इंसान ने कुछ भी काम करना चाहिए तो उत्साहित होकर अप्रमाद, संयम और दम के साथ करना चाहिए, और वह इन चीज़ों से खुद को इतने ऊपर उठा सकता है कि उसे कोई बाढ़ भी न डुबा सकती है। तो इस प्रकार तथागत गौतम बुद्ध ने यह उपदेश दिया था कि अपना द्वीप स्वयं बने, जिस प्रकार चुल्लपंथक स्वयं के लिए द्वीप बना था। एक बार फिर से हम गाथा पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी पढ़ेंगे। उत्थानेन प्रमादेन संयमेन दमेन च थिपन कई राथ मेधावी यन ओदो नाभिकी रथी। बुद्धिमान व्यक्ति उद्योग, अप्रमाद, संयम और इंद्रियों के दमन द्वारा अपने लिए ऐसा द्वीप बना ले जिसे बाढ़ भी न डुबा सके। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। जय भीम।